ज़िंदगी में सिर्फ 20% IQ रोल प्ले करता है, बाकी 80% प्ले करता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर सर जी आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मास्टर कर लिया तो समझ लो आपकी जीत पक्की है हर सिचुएशन में। तो फर्क नहीं पड़ता आप स्कूल या कॉलेज में कितने मार्क्स लेकर आए हैं, आप एकेडमिकली कितने स्ट्रांग हैं, अगर आपकी EQ सही नहीं है तो क्योंकि भैया ह्यूमंस लॉजिकल से ज़्यादा इमोशनल क्रिएचर्स होते हैं और डे टू डे लाइफ में हमें ह्यूमन से डील करना है। चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके कलीग्स हो या चाहे आपके दुश्मन हो। तो चलो यार आपको EQ के बारे में बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ, किस तरीके से आप EQ को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो और कैसे बढ़ा सकते हो अपना EQ। तो EQ एक ऐसी एबिलिटी होती है जहाँ आप रोज़मर्रा की लाइफ में अपने रिलेशंस, अपना काम, अपना स्ट्रेस, अपना डिसिप्लिन, अपनी सारी चीज़ किस तरीके से मैनेज करते हो, उस चीज़ को बोलते हैं EQ। जितना अच्छी तरीके से आप मैनेज कर सकते हो उतना अच्छा आपका EQ है। देखो यार स्ट्रेस सबको होती है, लेकिन उसको ब्लॉक करे बिना इमोशंस को अच्छी तरीके से मैनेज करना, दैट इज़ कॉल्ड EQ। देखो यार इमोशंस जो होता है ना वो एक झरने की तरह होता है। अगर आपने उस झरने को स्टॉप करा, आपने उस झरने को ब्लॉक करा, तो आगे जाने के बाद वो झरने का बांध टूटेगा और जब वो टूटेगा तो आपके रिलेशंस, आपके लाइफ, हर चीज़ को वो अफेक्ट करने वाला है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट योर इमोशंस फ्लो। उसको रोकना नहीं है आपको, बस उसे मैनेज करना है किस तरीके से इमोशंस के ऊपर अपना रिएक्शन देना है। इमोशन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमें कंप्यूटर और AI की दुनिया से अलग करता है। EQ को अचीव करने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पर फोकस करें, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इमोशन को किस तरीके से मैनेज करें, वो कहलाता है एक अच्छा EQ। और सबसे पहला स्टेप EQ को बढ़ाने का वो ये है कि आपका रिएक्शन टाइम कम करो। आप हर चीज़ पे रिएक्ट मत करो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो आपके इमोशंस आपके हाथ में होने चाहिए, ना कि सामने वाले के हाथ पे। देखो अगर सामने वाला आपसे एक इंटेंस रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, एक एग्रेसिव रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो उसका सबसे अमेजिंग आंसर है कि उसे वो रिएक्शन मत दो। इससे दो चीज़ होगी। सबसे पहली चीज़, आपका जो मेंटल स्टेट रहेगा वो आपको कहेगा ओके सब चीज़ कंट्रोल में है। दूसरी चीज़, सामने वाले को ये चीज़ फील होने लगेगी कि वो ये कन्वर्सेशन में हार रहा है। आप जितना कम रिएक्ट करोगे उतना बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि इससे आपकी मेंटल हेल्थ परफेक्ट रहेगी और आप आराम से टाइम लेके बेस्ट डिसीजन ले सकते हो वो डिस्कशन का। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिर्फ वही रिएक्शन देना चाहिए। हर जगह आपका रिएक्शन, प्रीशियस रिएक्शन वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली आपको ओवर थिंकिंग करने में मजबूर करेगा और आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब करता जाएगा। आई नो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आपने अपने EQ को मास्टर कर लिया तो यू आर अनडिफिटेबल। तो इमोशंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लो होता है जिसे आप कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको मैनेज करना वो आपके हाथ में है। तो चलो इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं कि एग्जैक्टली EQ वर्क कैसे करता है और उसको कैसे और बेटर कर सकते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध ट्रैवल करते हुए एक गाँव में गए। गाँव में जाने के बाद पूरे गाँव में बात फैल चुकी थी यहाँ पे गौतम बुद्ध आए हैं। तो एक आदमी था जो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था। उसे अपनी लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। तो वो भागता हुआ गौतम बुद्ध के पास गया और गौतम बुद्ध को उसने जाके कहा कि मेरे लाइफ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसके आंसर दे दो तो मैं आपको सच में मान जाऊँगा। गौतम बुद्ध ने स्माइल करा और वो आदमी को कहा कि तुम इस पेड़ के नीचे 2 साल तक वेट करो और इस 2 साल के ड्यूरेशन में तुम्हें एक भी शब्द नहीं बोलना है, तुम्हें मौन रहना है। अगर तुमने 2 साल तक कर लिया तो मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। वो आदमी पूरे 2 साल तक मौन रहा और उस पेड़ के नीचे मेडिटेशन करता रहा। 2 साल बाद जब गौतम बुद्ध वो आदमी के पास आए, गौतम बुद्ध ने कहा कि पूछो तुम्हारे क्या प्रश्न है। वो आदमी ने कहा अब मुझे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं जानना, मेरे को मेरे सारे उत्तर मिल चुके हैं। तो ये है द पावर ऑफ साइलेंस। उस आदमी ने सेल्फ अवेयरनेस हासिल कर ली थी। हम इसे अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? हम डे टू डे लाइफ में अपना कुछ टाइम खुद को दे सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, जहाँ पे हम एक शांत कमरे में बैठे और बस खुद को फील करें। देखो यार गुड या बैड इमोशन जैसा कुछ नहीं होता, इमोशंस होते हैं। इमोशंस के ऊपर दिए गए हमारे रिएक्शन गुड या बैड होते हैं। आपने महसूस करा होगा कि आपने कभी कुछ ऐसी चीज़ कह दी किसी को या ऐसी चीज़ कर दी जो बाद में आपको रिग्रेट होती है, बाद में आपको फील करवाती है कि आपको ये चीज़ शायद नहीं करनी चाहिए थी। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है टू बी काम and not to react. Let them go through this series of regret. देखो यार अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, तो आप ये इमोशन को एक पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो। आप बाहर जाके रोड साइड जो बच्चे हैं उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इससे आप इस बैड फीलिंग को एक गुड फीलिंग में बदल सकते हो, जहाँ आप एक सोशल वर्क कर रहे हो और आपके दिमाग को ये चीज़ फील हो रहा है कि आपने कुछ बहुत अच्छी चीज़ करी है। अगर आप ऐसे इमोशनल स्टेट में हो जहाँ पे आपका दिमाग कई सारे नेगेटिव थॉट्स आपको दे रहा है, तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आप 100% अपना एफिशिएंट वर्क नहीं
नहीं कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी और लाइफस्टाइल पे भी फर्क पड़ेगा। तो एक चीज़ आप ऐसा कर सकते हो, आप कभी भी ऐसा फील करो कि पास्ट में आपने कुछ ऐसी गलतियाँ करी थी या ऐसे कोई रिएक्शन दिए थे जो आपको नहीं देना था, तो जस्ट टेक टाइम, बी अ ऑडियंस ऑफ योर सेल्फ। एक बार उस स्टेट में जाओ, बी अ ऑडियंस, और फील करो कि आपने वो चीज़ क्यों करी थी, आपने वो चीज़ कैसे करी थी, और आप नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हो। देन यू विल रियलाइज कि आपने काफ़ी सारे ऐसे रिएक्शन दिए थे जो आपको शायद नहीं देने चाहिए थे, आप काफ़ी सारा रिएक्शन अवॉइड कर सकते थे। उस स्टेट में वो रिएक्शन देना ज़रूरी भी नहीं था। इसलिए शायद हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए कि जल्दी का काम शैतान का काम। कभी भी आपको ऐसा लग रहा है अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ आप डिसीजन जल्दी नहीं ले पा रहे, देन टेक टाइम। तो अगर सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करूँ तो इमोशंस जो होते हैं वो एक झरने की तरह होते हैं, जिसे फ्लो करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किस तरीके से उसे फ्लो करवा रहे हैं वो मैटर करता है, मीन्स द रिएक्शन ऑन योर इमोशन। आपको कभी भी चीज़ों पे बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक टाइम एंड गिव योर बेस्ट डिसीजन। आप काफ़ी सारी चीज़ों पे रिएक्शन अननेसेसरी दे रहे हो। बी योर ऑडियंस एंड जस्ट सी कि आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो, आपके इमोशंस किस तरीके से फ्लो कर रहे हैं और किस तरीके से आप इसको और बेटर कर सकते हो। लाइफ में सेल्फ अवेयरनेस के लिए आप खुद को एटलीस्ट 20 मिनट पूरे दिन के दे सकते हो, जहाँ पे आप खुद से बात करो, खुद मेडिटेट करो और खुद को फील करने की कोशिश करो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रीड करी थी बुक इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल कोलमैन। So if you like the video, hit that like button, subscribe. It's 100% free. See you in next one.